नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं जो 2016 से लेके 2020 के बीच में हमारे जितने भी पेपर हुए हैं और उनमें जो एडवांस मैथ पूछा गया है उन टाइप के हम क्वेश्चंस को इस सेशन के अंदर करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है x² माइनस 8x जमा के 15। एक तो ये इक्वेशन हमें दी है x² माइनस 8x जमा 15 बराबर 0 और एक और द्विघात समीकरण हमें दे रखी है y² 2y माइनस 35 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन में पूछा है इसने, अगर हम इनका जब कॉमन रूट निकालते हैं, जब कॉमन निकल के इसका कॉमन रूट आएगा तो उसका जब हम उसका घन करते हैं और वर्ग करेंगे तो उनके बीच में अंतर कितना होगा। तो देखिए इसका हम करते हैं, तो इसका जब हम करेंगे तो ये स्क्वायर x² माइनस 8x जमा 15 थे, इसके हम तोड़ लेंगे, क्या फैक्टर तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस के 3x जमा के 15 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो x माइनस 5 और x माइनस 3, इसका ये गुणनखंड बन गया 1। अब यहाँ से देखो इस वाले इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर बनेंगे y² 35 लाना माइनस कर जमा के 2y लेके आना है, तो जमा के तो 7y ले लेंगे और माइनस के 5y ले लेंगे, माइनस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे इसके y जमा के 7 और y माइनस के 5। अब हमने यहाँ पे कंपेयर किया, देखा इसको कि ये जो चीज है और ये है जो इनमें क्या है कॉमन फैक्टर है। भले यहाँ पर x लिख रहा हो लेकिन हम y की जगह पर x भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ये बनता है x जमा के 7 x घटा के 5। तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आया, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया वो क्या है इसमें भाई x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 5। ये हमारे पास उभयनिष्ठ फैक्टर आ गया इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा था इसका घन करे और वर्ग करे तो इनका अंतर क्या होगा। तो 5 का जब हम घन करते हैं तो मिलेगा कितना 125 और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 25। इनमें पूछा है अंतर, तो अंतर करके कितना आंसर आ गया हमारे पास फाइनल 100 निकल कर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है रोहित ने एक पासा फेंका, पासा को बोलते हैं डाइस। तो देखो एक बार डाइस फेंकते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स है, जो पॉसिबल केसेस जो निकल के आएंगे वो क्या आएंगे 1 2 3 4 5 या 6। तो जो टोटल एनएस होंगे वो कितने होंगे हमारे पास 6 होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। विषम अंक क्या होता है 1 3 और 5 और सम अंक क्या होते हैं 2 4 6, इस तरीके से डाइस के अंदर। तो क्वेश्चन में विषम अंक आने की पूछिए तो इसमें विषम अंक कितने आ सकते हैं 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो टोटल जो इसमें नंबर ऑफ स्पेसेस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस वो बनेंगे 3 अपॉन में टोटल वैल्यूज कितनी है इसकी 6 आउटकम हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी हम जब निकालेंगे इसकी तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/2, 3 1 3 3 दूनी 6। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी विषम अंक आने की 1/2। सेम इसी बेस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये कह रहा है एक पासा हमने फेंका, 4 या 5 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, या तो 4 आए या 5 आए। तो दो संख्या आ सकती है भाई, 4 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है। तो टोटल केस कितने बने 2 बने, अपॉन में क्या है कुल आ जाएंगे, तो कुल कितने बार आ सकते हैं 6 बार। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसका आंसर कितना 1/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा सिक्के के आधार पर है। तो देखिए इसके लिए हम करते हैं आगे। तो जो सिक्का है इसको जब हम एक बार उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम 2 बार उछालते हैं 2 सिक्कों को एक साथ तो प्रोबेबिलिटी के जो सैंपल स्पेस जो बनेंगे वो क्या बनेंगे हेड हेड बनता है, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो 2 की पावर n पे दिया जाता है, ठीक है। सिक्का के केस में ये चीज ध्यान रखना, और पासे के केस में ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो जनरल है इसका वो 6 की पावर n दिया जाता है टोटल सैंपल स्पेस के लिए। इसके लिए टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस हम निकाल देता है। अब इसके बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि एक सिक्का को 6 बार उछाला गया तो टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें कितने 6 बार उछाला गया है तो 2 की पावर 6 कर देते हैं, वहां से तो आंसर आ जाता हमारा कितना निकल के 64। तो ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक सिक्के को हम उछालते हैं
तो चित आने की मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम एक बार उछाल रहे हैं तो एक बार ही हेड आ सकता, तो ये एक आ गया, अपन में टोटल आउटकम कितने इसमें 2, तो आंसर आ जाएगा कितना 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 3, 2, 5, 6, 9। ये हमें कोई 5 अंक दे रखे हैं और इन 5 अंकों का यूज करते हुए हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है और 3 अंकों की संख्या इस तरीके से बनानी है कि वो क्या हो, एक सम संख्या हो, क्या हो, एक इवन नंबर हो, सम संख्या हो। तो देखिए हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से दे रखे हैं इस पूरे डिजिट के अंदर, एक तो 2 दे रखा है और एक 6। इकाई अंक जिसका 2, 4, 6, 8 हो वही क्या कहलाती है, इवन संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है भाई, अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिए तो यहाँ पर कितने अंक बच गए, 4 अंक बच गए। तो इस वाले प्लेस को मैं 4 तरीके से फिल कर सकता हूँ। अब 4 यहाँ पर मैंने फिल कर दिए तो यहाँ पर कितने तरीके से डिजिट बच गई, भाई मैंने 2 ले लिया यहाँ पर, तो मेरे पास कितने अंक बच गए, 4 बच गए। तो इस स्थान को मैं क्या 4 तरीके से भर सकता हूँ। अब मैंने सपोज करो यहाँ से 3 ले लिया तो मेरे पास अब कितनी डिजिट बच गई, 3। तो इस वाले स्थान को मैं क्या 3 तरीके से भर सकता हूँ। 2 मैंने ऑलरेडी भर रखा है, एक तरीका मैंने फिल कर रखा है। तो यहाँ से जो केसेस बने वो कितने बन गए, 12 बन गए। तो मेरे पास जो संख्या थी वो थी यहाँ पर 3 और 2, 5, 6, 9। एक केस तो ये आ गया मेरे पास, केस 1। यहाँ से मैंने निकाली 12 संख्या बन सकती जब मैंने इकाई अंक कितना लिया भाई, 2 लिया। अब ऐसी मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ 3 अंकों की। अगर मैं 2 ना लेकर आपकी बार क्या लूँ, 6 इकाई अंक लूँ, तो यह भी सम संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या, अगर मैंने आपकी बार 6 ले लिया तो मेरे पास कितने केसेस बच गए, यहाँ पर 4 अंक बच गए। 4 में सपोज करो मैंने 2 ले लिया यहाँ पर आगे, तो कितने केसेस बच गए, यहाँ पर 3 डिजिट बच गए। तो यहाँ पर मैं 3 तरीके से, ये एक ऑलरेडी मैंने फिल कर ही रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी टोटल केसेस कितने बन गए, 12 बने। तो हमें टोटल केस निकालने थे, इसमें कितने तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो 12 इसमें बन गए, 12 इसमें बन गए, तो टोटल नंबर रिक्वायर्ड कितने आ जाएंगे, 24 निकल कर आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x की पावर 1.5 बटे में 288 बराबर 6 बटे में x की पावर 1.5। अब देखो इनके क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1.5 x की पावर 1.5 बराबर 288 गुना में 6। हमारे पास सर्ट्स इंडिसेस का फॉर्मूला होता है x की पावर n और x की पावर n हो तो जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x की पावर 1.5 जोड़ के कितना बन जाएगा, 3। इनकी जब हम गुना करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 1728। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 1728। अब इसमें से घन हटाएंगे तो इसमें घनमूल चढ़ जाएगा तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 12 निकल कर आ जाएगा। 1728 कितने का घनमूल होता है, 12 का होता है। तो इसमें ये x का मान ही पूछा था तो x का मान आ जाएगा 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें ये एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें PQ है जो वो BC के समानांतर खींचा हुआ है। अब AP की वैल्यू 5 है, PB की वैल्यू 3 है, AQ की वैल्यू 3x-1 है और QC की वैल्यू x-1 है। हमारे पास 10th क्लास में बीपीटी थ्योरम होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका डायरेक्टली हम यूज करते हैं क्योंकि अगर त्रिभुज के अंदर कोई भी एक भुजा दूसरी भुजा के क्या समांतर खींची जाती है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी इनके रेशियो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा AP अपॉन में PB इक्वल टू AQ अपॉन में QC। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं, हमें सारा पता है इसमें। तो AP की वैल्यू हो गई 5, PB की वैल्यू हो गई 3, AQ की वैल्यू दे रखे हैं 3x-1 और QC की वैल्यू दे रखी है x+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनके, तो 5 की x से गुना करें तो आगे 5x जमा में 5 की x से करें 5, 3 की यहाँ पर करेंगे तो 9x-3। इस x को इधर ले आते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी यहाँ पर, -4x। ये इधर लेके गए हम इधर तो ये -8 बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो x का मान निकल कर आ गया हमारे पास कितना,
2 निकल कर आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी और डी ये वेक्टर है, जो ये हमें कोप्लेनर दिए हुए हैं, समतलीय दे रखे हैं। समतलीय मतलब क्या है, एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं भाई, लाई कर रहे हैं। जब भी एक ही कोप्लेनर दे रखे हो हमें वेक्टर, इट मींस जो उनके बीच में जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, थीटा, 0 डिग्री होता है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा ए क्रॉस बी, क्रॉस में सी क्रॉस डी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें पहले क्या ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी हमें दिया जाता है, जो वो दिया जाएगा कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, और साइन थीटा थीटा की जगह हम रख देंगे 0 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या है, 0, और ये पूरा कुछ भी वैल्यू निकल के आ रही है इसकी, तो ये फाइनल पूरा भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में रहेंगे हमारे पास। तो a गुना b डॉट 0 हम करते हैं, तो ये पूरा इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे c क्रॉस d को, तो ये भी क्या हो जाएगा, c d, और ये भी sin 0 आ जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा इसको भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी ये वाली इक्वेशन की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a क्रॉस b क्रॉस में c क्रॉस d, इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b, और यहाँ पर ये sin 0, इधर भी हम इसको लिख सकते हैं गुना में c क्रॉस d, और ये sin 0। ठीक है, a b करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अलग अलग तरीके से। इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आई थी, इसकी वैल्यू भी 0 आई थी। इनको हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 ही निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, इफ ए सेट ऑफ आर रियल नंबर डिफाइंड ऑन, ये हमें दे रखी रिलेशन ए आर बी, मतलब ए रिलेशन बी पे डिफाइंड है, सच दैट हमें दिया हुआ है a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर a माइनस a रखता हूँ तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। a में से एक गेट मींस 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन क्या होगी मेरे पास भाई, ट्रू होगी। इट मींस जो ये रिलेशन हुई ये क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई। क्या हो गई ये, रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है इसकी सिमेट्रिक के लिए, हम चेक करते हैं सिमेट्रिकल के लिए। अगर हमारे पास a माइनस बी बिलोंग लेस देन इक्वल टू 1 है, तो देन b माइनस a इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 1। भाई हम a और b की कुछ वैल्यू रखते हैं। सपोज करो मैंने 1 रखा, यहाँ पर 2 रखा, तो 1 माइनस 2 करूंगा, माइनस का 1 है, मॉड्यूलस के अंदर तो प्लस का 1 इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पर भी मैं रखूंगा 2 माइनस 1 तो भी इक्वल टू 1 आ गया। तो इट मींस जो ये रिलेशन हुई ये भी क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। अब बात आती है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव भी हमने कर लिया, सिमेट्रिक भी कर लिया, अब आती है ट्रांजिटिविटी के लिए। तो हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, सपोज करो हमने एक बिलोंग्स टू हमने कितना कर लिया भाई, एक और बी, एक की वैल्यू हमने ए ले ली और 2 की वैल्यू हमने क्या भाई बी ले ली। तो यहाँ से हम करते हैं 1 माइनस 2 बिलोंग्स लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन भी क्या हो गई है, ट्रू हो गई। लेकिन हमने दूसरी कंडीशन ली क्या, 2 की 3 के साथ, किसके साथ, 2 की 3 के साथ। तो यहाँ से हमने देखा 2 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो ये भी इक्वल टू 1 के साथ क्या आ गई है, ट्रू आ गई कंडीशन। लेकिन जब हम इसमें चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी बिलोंग्स टू सी, ये भी आर है, तो देन तो ये क्या होता है, ए और सी ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब हमने देखा 1 2 के साथ रिलेशन बना है, 2 3 के साथ हमने लेट करके देखा इनको, तो 1 की 3 के साथ भी बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखो समझा देता हूँ मैं, तो 1 और 3 को जब हम रिलेशन में अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। भाई 1 माइनस 3 करूँगा, मॉड्यूलस से मैं हटाऊंगा तो प्लस के 2 मुझे मिलेगा, ये 2 है, ये लेस देन इक्वल टू 1
तो इट मीन जो ट्रांजिटिविटी है इसकी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो इक्वेशन जो हमें रिलेशन दे रखी है वो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है f(x) फंक्शन हमें दिया हुआ है मॉड्यूलस के अंदर cos x प्लस में मॉड्यूलस के अंदर sin x। अब हम इसको जब खोलते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव भी हो जाएगी और एक बार पॉजिटिव। तो हम इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x, तो ये cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x और sin x का हो जाएगा मॉड्यूलस के अंदर cos x। इसको जब हम खोलेंगे प्रॉपर्ली पूरा तो ये वापस क्या बन जाएगा sin x और ये cos x बन जाएगा f डैश x। अब हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई dy dx की, तो हमें ये वैल्यू रख के देखनी किस पे, x इक्वल टू 2π/3। तो एट x इक्वल टू 2π/3 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा sin 2π/3 प्लस में cos 2π/3। पाई की वैल्यू हम क्या मानते हैं 180 डिग्री मानते हैं। तो 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना के 180/3, तो ये कितना आ जाएगा 120। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करके क्या ले सकते हैं sin 120 डिग्री और ये cos 120 डिग्री। इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास जो होता है sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा के होता है और cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसको हम फर्दर क्या ले सकते हैं सॉल्व करके sin 60 थीटा की जगह पर 120 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sin 60 और माइनस cos 60। इनकी वैल्यूज हमें पता है sin 60 पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास √3/2 माइनस cos 60 पे वैल्यू कितनी होती है 1/2। कितनी होती है भाई 1/2। एलसीएम जो यहाँ से 2 आ गया ये √3 माइनस 1। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने नेगेटिव क्यों लिया क्योंकि हमारे पास क्या सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। जब हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन होता है, इसमें tan होता है, इसमें cos होता है। ठीक है, ये तो इसलिए तो 180 में से कुछ एंगल हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो साइन ही पॉजिटिव आएगा तो इसलिए हमने साइन पॉजिटिव लिया है। लेकिन यहाँ पर साइन के अलावा कुछ भी और टर्म आएंगी साइन कोसेक को छोड़कर तो वो सारी क्या होंगी नेगेटिव होंगी। तो इसलिए माइनस पे cos थीटा नेगेटिव लिया हुआ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दी हुई है A011 और बी मैट्रिक्स दी हुई है 1051 और हमें दिया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू b है। a स्क्वायर इक्वल टू क्या है b है। तो इस a का मान बताना है क्या होगा। तो a स्क्वायर तो हम a को 2 बार गुना कर लेते हैं। तो A011 इक्वल टू b क्या रख देंगे हम 1051। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a की a से गुना करी a स्क्वायर, 0 की 1 से गुना करी तो ये 0 ही बन गया। ठीक है, सेकंड देखा हमने यहाँ पर सेकंड कॉलम के साथ तो a की 0 से करी 0, 1 की 0 से करी 0 तो ये 0 बन गया। यहाँ पर इसकी करी तो हमारे पास ये आ गया a प्लस में 1 है तो ये 1। यहाँ पर देखा ये 0 प्लस में 1 है तो ये 1 इक्वल टू कितना आ गया 1051। तो यहाँ से हमने देखा a स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाती है जब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो इक्वल हो। देखो ये 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। इट मींस ये a स्क्वायर भी इस 1 के इक्वल होगा। यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये इसके इक्वल होगी। तो a स्क्वायर इक्वल टू 1 हम रखते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास प्लस माइनस 1 मिल गई हमें। और एक कंडीशन यहाँ से निकल के आई a प्लस 1 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई हमें 4। अब ऐसे तीन वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है तो ये इसको क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इट मींस a की क्या हो जाएगा यहाँ पर a हैज नो पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। a की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। देखो यहाँ पर तो प्लस माइनस 1 लेके आ रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब मैं इसी में 4 रखता हूँ ये 1 के इक्वल आ ही नहीं रहा।
तो इसकी कोई भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं होंगी, ये सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट, कोऑर्डिनेट बताने इस पॉइंट से 2 5 7 ये पॉइंट हमें दे रखा है, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताने किस पर, x एक्सिस पर। तो हमेशा ध्यान रखना x एक्सिस पर हमेशा x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बाकी y और z के जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो वैल्यू है वो क्या होंगी, 0 0 होंगी। तो देखो y और z पे तो 0 बन गए, x पे हमारे पास 2 तो ये सीधे सीधा किस पे लाई करेगा, 2 पे ही लाई करेगा। तो इसके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए वो क्या निकल के आ जाएंगे, 2 0 0 निकल कर आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर a हम वेक्टर कोई मान लेते हैं i प्लस जे प्लस के इक्वल, ठीक है, और ये एक नॉन जीरो थी इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या i j प्लस के मान ली। अब ये क्या कह रहा है, a डॉट i को जब हम i के साथ करेंगे, a j की j के साथ करेंगे, a k की k के साथ करेंगे। तो देखो डॉट प्रोडक्ट के कुछ रूल्स हैं जो मैं लिखवा देता हूँ, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। i j j k और k i, ये जो प्रोडक्ट के डॉट होंगे जो वो क्या होंगे, 0 के इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज करते हैं इसी का, a के साथ मैंने रखा i प्लस जे प्लस के, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में भाई ये वाला i, ये i, और फिर पूरे के बाहर में कितना है, i है। सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा i प्लस जे प्लस के, यहाँ पर j और पूरे के बाहर j, फिर अंदर i प्लस जे प्लस के, फिर ये k और फिर पूरे के बाहर के। ठीक है, ये ऊपर डॉट लगे वेक्टर है जो। अब देखो पहले इस i की मैंने इस i के साथ गुणा करी थी, कितना बना दिया 1, i की j के साथ करूंगा 0 बन गया, k की j के साथ करी मैंने, यहाँ पर k और i करा, ये भी क्या बन गया 0। तो हमारे पास खाली क्या बच गया अंदर 1 आया i की i के साथ करने के बाद। इसके बाद मुझे क्या दे रखा है, ये i कैप दे रखा है, प्लस में j की i के साथ करूंगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, j की j के साथ करूंगा तो क्या बन जाएगा 1, और k की j के साथ करूंगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो खाली 1 मुझे अंदर मिला और बाहर है मेरे पास j, प्लस में k की i के साथ करी मैंने, क्या बन गया 0, j की k के साथ गुणा करी ये भी 0 बन गया, k की k के साथ करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और बाहर मुझे क्या दे रखा है k कैप। ठीक है, अब ये वापस मैं इनके साथ गुना करता हूँ, 1 की i के साथ, तो ये i j कैप और k कैप मुझे मिला, और ये वाली वैल्यू मैंने किसके समान कंसीडर कर रखे ऑलरेडी, a वेक्टर के बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, a वेक्टर ही मुझे वापस मिल जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी में 3a वेक्टर मत कर देना कि ये a है, ये भी a है, ये भी a है, a करके 3a लिख जाओ, वो गलत हो जाएगा। जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया i की i के साथ करा तो 1 मिला, यहाँ पर j के j के साथ करा ये 1 मिला, k के साथ करा ये 1 मिला, बाकी सारा 0 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये i j के हमारे पास फाइनल निकल गया है, और i j के मैंने क्या कंसीडर करा था, a वेक्टर करा था, तो ये a वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सर इनका ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है 1/2 फैक्टोरियल 2 प्लस 2/3 फैक्टोरियल। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो मैंने आपको बता रखा है n की टर्म्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो वैल्यू को लेट करके हो जाते हैं। तो इसका जब हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1 माइनस के n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। तो n इक्वल टू हमने 1 रखा तो 1 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल बन गया भाई, 1 मैंने यहाँ पर रखा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो एक में से आधा गया तो मुझे कितना मिल गया, आधा मिल गया। तो मैंने इसका मतलब एक टर्म को मैंने जब सम किया, ये सम का ही तो फॉर्मूला है पूरा, तो जब मैं इसको सम करता हूँ तो पहला मुझे क्या 1/2 मिल गया, 1/2 मिल गया। ठीक है, अभी तक तो सेटिस्फाई कर रहा है। हमने n इक्वल टू 2 रखा, इस वाले वापस में रखते हैं 1/2 रखा, 2 प्लस 1 3 फैक्टोरियल आ गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है भाई 6 होती है, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 into 2 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो माइनस है 1/6, 6 एकम 6 माइनस 1 5/6।
अब मैंने देखा दो टर्म को जब मैं ऐड करूंगा यहाँ पर 1/2 तो है ये 2 ये 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे 6, तो यहाँ 6 बनाने के लिए क्या कर दूंगा 3 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे तो आ गया 6, 3 एकम 3 और 2 ही है, तो ये भी 5/6 मिल गया। और जब मैंने दो टर्म्स को रखा तो यहाँ पर भी कितना मिला था मुझे 5/6, तो ये वाली भी कंडीशन इस वाले में अप्लाई हो गई। एक बार हम n = 3 रखते हैं, हमने जब 3 रखा है यहाँ पर तो 1 - 1 अपॉन के 3 में 1 जोड़ते तो 4 फैक्टोरियल बन गया। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 गुना में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो यहाँ पर मैंने देखा 1 - 1/24, 24 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 23/24। अगर मैं 3 टर्म का सम करूं तो क्या मुझे 23/24 मिल जाएगा, तो ये भी हम चेक करके देखेंगे एक बार इधर। तो देखिए 1/2 ये वैल्यू आई थी 2/6 और इसको जब खोलेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 24। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, सबका कितना आ गया भाई ये 24 आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12, 2 से 24 12 बार कट गया, 6 से 4 4 दूनी 8 और 24 से 24 कट गए थे 3, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 3 23/24। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी 23/24 ये भी 23/24 सेटिस्फाई कर गया। तो जो हमने पहला ऑप्शन लैंड करा था इसमें सारी की सारी कंडीशंस क्या है सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरीके से ध्यान रखना जब भी n की टर्म्स में कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो वैल्यू लैंड करके मान लेना। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन है आपको ये पंचायत ऑफिसर का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है x y z अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म में इसके हमें वैल्यू निकालनी, जो इसके एलिमेंट दिए हुए हैं वो क्या है स्क्वायर की फॉर्म में दिए हुए हैं और फॉर्मूला देखने से पता लगा a + b और a - b। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b और a - b का होल स्क्वायर। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं देखो ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, अगर इसमें से इसको मैं अगर घटा दूं, ठीक है, अगर हमारे पास भाई ऐसे टर्म दे रखी हो a² - b², तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी a + b और a - b। लेकिन थोड़ा और देखें ये a अलग है और b अलग है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है a+ का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। अगर इसको हम माइनस करते हैं आपस में तो फॉर्म क्या निकल के आती है हमारे पास 4ab, क्योंकि इसका जो a² + b² + 2ab, इसका जब हम खोलेंगे तो a² + b² - 2ab, बाहर माइनस लगा हो तो ये भी माइनस ये भी माइनस और ये प्लस, तो a² b² से ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो 2ab, तो किसके इक्वल आ गया डायरेक्ट 4ab के इक्वल आ गया। तो a और b क्या थी हमारे पास, a को हमने कंसीडर किया है 2x और b को कंसीडर किया 2 x। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे जब इस C1 रो में से, यहाँ पर क्या है C1 कॉलम और ये C2 कॉलम, तो सबसे पहले हमने जो अप्लाई किया वो यही किया, इसमें C1 में अप्लाई किया C1 - C2, तो ये आ जाएगा 2x 2 x का होल स्क्वायर माइनस 2x - 2 x का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 3x 3 - x का होल स्क्वायर माइनस 3x - x का होल स्क्वायर, ये 4x प्लस के 4 - x का होल स्क्वायर माइनस 4x - x का होल स्क्वायर। बाकी ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस का स्क्वायर 3x - x का होल स्क्वायर 4x -4x का होल स्क्वायर और ये 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखो ये हमारे पास फॉर्म है जो ये वाला निकल गया a + b का होल स्क्वायर a - b, ये इक्वल टू होता है 4ab। जब मैंने इसको चेक किया खाली रो 1 को मैं अगर चेक करता हूँ तो 4 आ गया, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 2 - x है। ये सर्ड्स एंड इंडिसेस घातांक करने का बन गया, तो 2x और a1 माइनस के x है, तो 2 बन गई, ये 4 आ गई, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 बन जाती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 4 निकल कर आ गई। सिमिलरली हम इसको चेक करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा 4ab आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है पर 3 x और 3 x, तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी निकल कर आई 4 निकल कर आई। ऐसे हम इसकी चेक करेंगे
4 4 की पावर x और 4 की पावर माइनस x। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 निकल कर आ जाएगी। तो इस वाले एलिमेंट, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 4 4 4। बाकी ये हमारे पास है ये 2 की पावर x माइनस माइनस x का होल स्क्वायर, ये 3 की पावर x माइनस माइनस x का होल स्क्वायर, ये 4 की पावर x माइनस माइनस x का होल स्क्वायर, ये 1 1 1। अब यहाँ से मैंने क्या 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये पूरा अंदर क्या बच जाएगा, कॉलम में से मैंने 4 कॉमन लिए 1 1 1। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम होते हैं तो उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या होती है भाई, 0 होती है। तो 4 इंटू इसकी पूरे की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। तो ये पूरा फाइनल आंसर में कितना दे देगा हमें, 0 ही दे देगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर x y z बिलोंग्स टू R तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये फाइनल कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 0 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो हमें दिया हुआ है 2 की पावर 125 को अगर हम 11 से डिवाइड दें, भाग करने पर शेष क्या होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 125 डिवाइडेड बाय 11 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर 2 और 11 आपस में कैसे हो, ये प्राइम नंबर्स हो, क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। तो इसमें हम क्या है, टोसेंट मेथड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड क्या होता है, जो ये नीचे वाली टर्म होती है इसमें से एक टर्म लिख के पावर को डिवाइड दे देते हैं। तो 125 को हमने 11 से एक कम पावर लिखी, 10 से डिवाइड दे दिया, तो ये 12 बार कट गया, 120 डिवाइडेड, ये तो शेष कितना बच गया यहाँ पर 5। तो ये जो स्टेटमेंट थी फर्दर मॉडिफाई होके बन जाएगी 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 11। अब 2 की 5 को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिवाइडेड बाय 11। 32 को जब हम 11 से भाग देते हैं तो 11 दूनी 22, तो शेष कितना बचेगा इस केस में, 10 बचेगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस एसआई के अंदर भी पूछा गया था, और ये सेम क्वेश्चन हरियाणा पंचायत ऑफिसर का जो पेपर हुआ था 2017 के अंदर, उसमें भी पूछा गया था। तो देख लो ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए। तो ये जो पीछे वाला क्वेश्चन मैंने कराया था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, वो भी रिपीट हो सकता है क्योंकि वो पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना आगे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये भी हरियाणा पंचायत ऑफिसर के में दिया हुआ था क्वेश्चन। फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x की 4 माइनस 5x² माइनस प्लस के 4a, और अपॉन में डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड के अंदर है x माइनस 1 x माइनस 2 इफ x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2। सेकेंड यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है 6 इफ x इक्वल टू 1, और ये 12 दे रखा है इफ x इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस दे रखा है एट। अब हमें बताना क्या होगा। ठीक है, तो हमें इसमें जो ऑप्शंस थे वो इस तरीके से रखे R1 R2 R12 इस तरीके से हमें दिए हुए हैं क्वेश्चंस में आंसर है जो। अब देखिए x की 4 माइनस 5x² प्लस 4 डिटरमिनेंट के अंदर हमें दिया हुआ है इसमें x माइनस 1 x माइनस 2। ये मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू क्या है, चेंज होगी। ये किस में लिखे हुए हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर लिखे हुए हैं। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसको हम क्या तोड़ लेते हैं, x की 4 को x की 4 ही रहने देते हैं, इसको हम तोड़ लेंगे, 5x की 2 को लिख देते हैं, 4x की 2 माइनस x की 2 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस में 4, और नीचे है हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर x माइनस 1 और x माइनस 2। ये मॉड्यूलस फॉर्म हो गया। इसको हम फर्दर और सॉल्व करते हैं तो देखिए x² इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा x² और माइनस के 4, और इन दोनों में भी मैंने क्या -1 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बन गया x² माइनस 4, और नीचे मैग्नीट्यूड में हमने दिया हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2। इसको हमने फर्दर और सॉल्व करा, देखो x² माइनस 1
ये फैक्टर आया एक और एक बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये नीचे डिटरमिनेंट फॉर्म है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। यहाँ पर देखो a की 2 माइनस b की 2 a की 2 माइनस b की 2 फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसको और फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, इस वाले को हम x प्लस 2 और x माइनस 2 ये लिख सकते हैं। नीचे डिटरमिनेंट फॉर्म है x माइनस 1 x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल निकल के आया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम x 1 और 2 इक्वल रखें ना, अगर हम रखते हैं तो ये क्या 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये हमेशा कभी भी 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो अब इससे आगे हम क्या करेंगे, अब ये ध्यान रखना, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया, ऊपर में रफ कर दे रहा हूँ इसको। अब हम यहाँ पर क्या कंटिन्यूटी के चेक करने के लिए क्या है, कंटिन्यूटी हम जब चेक करते हैं तो क्या होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जो फंक्शन पे जो वैल्यू होती है वो हम चेक करेंगे। 1 है तो 1 पे और 2 है तो 2 पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू किस पे भाई 1 नेगेटिव। हम पहले 1 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 नेगेटिव हम लेंगे तो देखो ये वाली वैल्यू है हम उतार लेंगे x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, ये आगे पीछे लिख दिया मैंने, कैसे लिख लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर देखो ये मैग्नीट्यूड जब हम हटाते हैं तो 1 से कम वैल्यू मैंने ली। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड जब हम हटा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, देखो 1 से कम ली मैंने वैल्यू, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, अगर मैं 1 से कम लेता हूँ वैल्यू, नेगेटिव का मतलब क्या, 1 नेगेटिव का 1 से लेस, 1 से कम मैंने ली यहाँ पर, तो ये माइनस की वैल्यू होगी यहाँ पर और ये भी माइनस, तो ये कैसा निशान देगा हमें, माइनस का देगा। अब यहाँ पर देखो ये भी 1 से कम वैल्यू है, ठीक है, और ये माइनस का 2 है। माइनस के 2 में से 1 की वैल्यू कुछ घटेगी तो ये वैल्यू भी कैसे देगा, माइनस देगा। और माइनस माइनस निशान कैसा बना देगा, प्लस बना देगा, क्योंकि इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, ये आपस में क्या बन जाएंगे प्लस, और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम रखते हैं 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यहाँ पे रखा 1 2 3 बन गया और 1 यहाँ पे रखा तो ये 2, तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आई, 6 निकल के आई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। ऐसे हम इसके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 और नीचे x माइनस 1 x माइनस 2। अब हमने क्या है पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव रखी, राइट हैंड लिमिट निकाल दे तो 1 पॉजिटिव रखेंगे हम। तो पॉजिटिव का मतलब क्या, 1 से ज्यादा वैल्यू, तो देखो यहाँ पर मैं एक x की जगह पर 1 से ज्यादा। अब आप सोच रहे हैं मैं नीचे क्यों रख रहा हूँ, ऊपर क्यों नहीं रख रहा, यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड लिखा हुआ तो इससे फर्क पड़ेगा, ऊपर वाले वेक्टर से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 1 पॉजिटिव है, तो 1 से हम ज्यादा रखेंगे तो वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव देगा। यहाँ पर भी मैं 1 से ज्यादा रखूंगा, लेकिन 2 से तो कम है वैल्यू, माइनस की 2 ज्यादा, तो 1 से हम बेशक तक फालतू वैल्यू रख रहे, लेकिन माइनस का 2 बड़ा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू देगा हमारे पास। तो प्लस माइनस, तो नीचे वाली वैल्यू कैसी बन जाएगी, पूरी माइनस की बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, माइनस की। और यहाँ पर हम 1 रखते हैं, तो ये तो 1 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, माइनस में तो आएगा ही क्योंकि नीचे माइनस है। 1 हमने रखा तो 2 और 2 यहाँ पर 1 रखा 3, तो 2 गुना 3, तो वैल्यू कैसे देती है, माइनस 6 देती। और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में ही गिवन है x इक्वल टू 1, इट मींस f1 की वैल्यू कितनी 6 है। अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 पे होनी चाहिए। अब हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई थी प्लस के 6, राइट हैंड लिमिट निकल के आ गया हमारे पास माइनस के 6, इट मींस ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इट मींस ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, डिसकंटीन्यूअस हो गया। क्या हो गया भैया, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, क्या करेंगे, 2 पर चेक। तो देखो मैं यहीं पर ये ऐड कर रहे हैं उसको, यहाँ पर मैंने 2 लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, 2 से कम हम वैल्यू यहाँ पर घटा रहे, 2 नेगेटिव की वैल्यू है 2 से कम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू आएगी यहाँ पर, सपोज करो ये आ रहा है 1.5 ले लेते हैं, 2 से कम हमने वैल्यू क्या मान ली, 1.5। 1.5 को मैं 1 घटाता हूँ तो ये वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव देगा। 2 से कम मैंने जैसे इसको करा
और ये माइनस का 2 है, तो ये वैल्यू कैसे देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, तो ये फाइनल हमारे पास कैसे बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। और 2 में यहाँ पर रखता हूँ, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 में 1 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 4 और 3, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा भाई हमें 12 दे देगा। कैसा देगा, माइनस का, नीचे माइनस है तो ये माइनस का 12 दे दिया, कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं 2 पॉजिटिव पर। ठीक है, अब देखो मैंने 2 से बड़ी वैल्यू लिख दी, 2 से बड़ी अगर मैं लेता हूं तो वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव। यहाँ पर भी 2 से ज्यादा ले ली तो ये वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गई, तो 2 और 1 3 और 2 और 2 4, तो ये वैल्यू कितनी थी 4 और 3, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है पूरा, तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है हमारे पास 12। और फंक्शन में हमें f2 की वैल्यू कितनी दी है, x = 2 पे 12 दी हुई है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f2 पे होनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है हमारे पास माइनस के 12, ये राइट हैंड लिमिट आ रही 12 की और ये 12। राइट हैंड लिमिट या फंक्शन की जो वैल्यू वो तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, तो इट मींस ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस एट x = 2। तो ये जो फंक्शन हमारा फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो क्या है, ये फंक्शन सब पे कंटीन्यूअस होगा, f(x) इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किसके भाई, इस 1 के और 2 के, क्योंकि इन पे ये क्या हो रहा है, डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1 और 2 को छोड़कर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, r-1 2 सभी पे ये कंटीन्यूअस होगा इस 1 और 2 को छोड़कर रियल नंबर में से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, f(x) फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो ये पूछा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x)(x²) ये वाला क्वेश्चन था ना, ये भी पंचायत ऑफिसर के अंदर पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम यहाँ पहले एक्सटेंड कर लेते हैं एलम r1, तो यहाँ से मैंने sin x लिया, तो ये अंदर क्या होगा x² माइनस x, भाई ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो x² माइनस x आ जाएगा हमारे पास। फिर ये माइनस कर लेते हैं, तो ये cos x, ये ऐसे पूरा गया तो x³ माइनस 2x² आ जाएगा, x³ माइनस 2x²। फिर ये प्लस का tan x ले लेंगे हम यहाँ पर, ये मैंने सॉल्व करा ऐसे और ये ऐसे, तो x³ माइनस 2x³ हो जाएगा। भाई x² की x से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, माइनस के 2x³ प्लस के x³ थे माइनस के x³ लिख देंगे इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा sin x, ये आ जाएगा x², फिर sin किसके साथ गुणा करें थे माइनस के x sin x, फिर cos किसके साथ करें तो माइनस के x³ cos x, इस cos x किसके साथ करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस का 2x² cos x, फिर हम इसके और इसकी करते थे माइनस x³ tan x आ गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा था लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x)(x²), अब हम क्या कर देते हैं, सबको x² से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं x² से डिवाइड, ये हमने x² से डिवाइड दे दिया सभी को, तो x² से ये x² कट गया, इस स्क्वायर में से ये 1x कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये 3 कट जाएगा तो 1x बच जाएगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से ये 1 कट जाएगी तो x बच गया, तो हमारे पास फाइनल बच जाएगा इधर sin x माइनस sin x अपॉन में x, ये माइनस x cos x, ये पूरा खाली cos x बच गया इधर, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना भाई माइनस के x tan x। ठीक है, अब इसमें हम क्या है लिमिट लगा देते हैं, भैया हमारे पास लिमिट f(x) फंक्शन चल रहा है अपॉन में x², लिमिट लगा देते हैं इसमें x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0, 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 लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखिए x की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 रखी, तो sin 0 वैल्यू क्या बन गई 0 आ गई, sin x अपॉन में x ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ये बाहर माइनस है तो ये माइनस, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, cos 0 तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये 0 है, तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, sin x अपॉन x 1 था, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन बाहर x गुना में है, तो 0 जब 1 गुना करके साथ करेंगे तो 0 बना देगा, cos 0 की 1 वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 cos x था, 2 cos x, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा हमें प्लस के 2, और यहाँ पर x 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है माइनस के,
तो हमने देखा यहाँ पे प्लस के 2 माइनस का 1, तो फाइनल आंसर कितना दे देगा हमें आंसर 1 दे देगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ये क्या है सॉल्व करना था इसको स्टेप वाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो हमें दिया हुआ 8 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड सो ऑन। हम इसको जाते हैं कहां तक भाई 100 फैक्टोरियल के तक। तो कह रहा है को अगर हम 10 के स्क्वायर से भाग दें तो शेष क्या होगा, रिमाइंडर हमें बताना है। तो शेष क्या है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर आपको वैल्यूज बताई थी, तो एक बार दोबारा से बता रहा हूं। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुना में 2 फैक्टोरियल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या 4 गुना में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की 6, 6 गुना 4 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, 5 गुना 24 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 निकल के आ जाएगी। ठीक है, फिर हम 6 फैक्टोरियल खोलते हैं तो 6 गुना के 5 फैक्टोरियल, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 720। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को लिखने का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ गया 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4। जब हमने 3 का स्क्वायर करा तो फैक्टोरियल कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। फिर हमने 4 फैक्टोरियल खोला, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 536। फिर हमने 5 फैक्टोरियल पे गए, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 120 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 400 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो और हम करते चले जाएंगे। इसको हमें भाग देना 10 की 2 से, ये हम अप टू लेते चले गए यहाँ तक 100 फैक्टोरियल के स्क्वायर तक। तो ये जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, एक चीज मुझे बताओ आप, 1 2 3 4 इन शुरू की 4 टर्म्स को हम छोड़ दे, बाकी की जो टर्म्स है सब में क्या है 0 0 0 आता चला जाएगा, तो ये पूरा 100 से क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या है 5 फैक्टोरियल से आगे तक की जितनी भी वैल्यूज है उनको हम क्या काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें क्या है डबल डिजिट की जो 0 है वो आएगी आएगी। तो जो असली रिमाइंडर जो डिपेंड करेगा वो क्या है इन शुरू की 4 टर्म्स पे डिपेंड करेगा। क्यों, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको जोड़ लो 6 और 6 12, 12 4 16 1 17, और ये आगे 57 3 60, 60 और 1 हासिल का था हमारे पास 61, तो ये 617 बन गया। इसको हम जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार कट गया पूरा 600, तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा हमारे पास 17 बच जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए और बी ऐसी मैट्रिक्स है जो कि डिफाइंड है, जो डिफाइंड दी गई है कैसे भाई a प्लस बी और ए बी। तो देखो, तो क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ध्यान रखना a और b मैट्रिक्स जब ही ऐड हो सकती है जब वो क्या हो a एंड b आर ऑफ सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, कि वो क्या हो सेम ऑर्डर की क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी वो क्या ऐड हो सकती है। अब सपोज चलो ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 3/4 ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 5/6 ऑर्डर की, क्या ये कभी आपस में ऐड हो सकती है? नहीं होगी। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है? मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई के लिए क्या केस होता है, ए मैट्रिक्स अगर m/n ऑर्डर की है और बी मैट्रिक्स n/p ऑर्डर की है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा मल्टीप्लिकेशन का वो क्या होगा m/p ऑर्डर होगा। क्या होगा? m/p ऑर्डर होगा। मतलब पहले की तो कॉलम और दूसरे की रो ये आपस में इक्वल होना चाहिए। सपोज करो जैसे ये 3/5 की है और एक 5/2 की है, तो पहले के ये और ये आपस में इक्वल है, तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी वो 3/2 ऑर्डर होगी ना कि 2/3। ये होगी 2/3 की नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दबाजी में कभी गलती कर जाओ तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम आता है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि a प्लस बी वेल डिफाइंड जब होगी
जब वो क्या है सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी जब वो भी क्या है सेम स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर की। तो ये ध्यान रखना, इसमें ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 2 3 बिंदु द्वारा समतल का समीकरण बताना। अगर हमें इक्वेशन रखी 4x जमा के 5y माइनस 3z इक्वल टू क्या है भाई, ये 7 है, के समांतर हो, के समांतर है। तो इसमें हम क्या ऑप्शंस देखते हैं। जो हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो दिए हुए क्वेश्चन में, वो ऑप्शन हमें दिए हुए 4x 5y माइनस 3z इक्वल टू 5। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई पॉइंट है किसी भी समतल के क्या दे रखा हो, समांतर दे रखा हो, इट मींस वो पॉइंट से क्या उसी से होके गुजरेगा, वो उसी से क्या होकर गुजरेगा। इट मींस जो ये पॉइंट है वो इस इक्वेशन को क्या है सेटिस्फाई भी करेंगे। तो जब हम सेटिस्फाई करके देखते हैं ये x की वैल्यू होगी, ये y की और ये z की, तो इसमें देखते हैं क्या इसको ये सेटिस्फाई करते हैं। तो 4 into 1 रखा, 5 into 2 रखा और 3 into 3 रखा इक्वल टू ये 5 आना चाहिए। तो ये 4 आ गया, ये 10 आ गया, माइनस का 9, 4 और 10 कितना हो गया 14, 14 में से 9 गए तो 5। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी, और ये इसको क्या है सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। ऐसे हम नेक्स्ट ऑप्शंस में रख के देख लेंगे, लेकिन वो तो क्या है सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो खाली पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, कोई भी समतल दर्पण के समांतर कोई बिंदु हमें दिया हुआ है तो उसकी इक्वेशन पूछे तो ध्यान रखना, ये समतल दर्पण अगर हमें दिया है तो इस पॉइंट से अगर होकर निकल के जा रही तो जो ये पॉइंट होंगे वो इस समतल के भी क्या होंगे, पॉइंट्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई अगर इसको कर रहा है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बराबर आ गई। तो ये हमारे पास क्या है पहला ऑप्शन निकल के आ जाएगा, 4x जमा के 5y माइनस 3z इक्वल टू 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y की पावर 2 e की पावर 2x। ये कह रहा है वक्रता के लक्ष्य पर 0.01 बिंदु पर x एक्सिस पर मिलता है, तो इसके समीकरण क्या होंगे, इसके जो पॉइंट है। तो देखिए इसको हम क्या है dy by dx कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन। तो e की पावर 2x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x साथ में 2x का करेंगे तो 2। अब एक क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पर 0 1 बिंदु पर मिलते हैं और किस पर है ये x एक्सिस पर है। तो dy by dx हम कर लेते हैं इसमें 0 और 1 बिंदु पर, तो y की तो वैल्यू इसमें है नहीं, तो x की जगह पर 0 रख देते तो te तो 2 into 0 तो 2e की पावर 0 इक्वल टू कितना आ गए 2 ही निकल कर आ जाएगा हमारे पास। अब ये कह रहा है 0 1 बिंदु पर है, दैट मींस ये स्लोप की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमें इक्वेशन निकालनी, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y minus y1 इक्वल टू m x minus x1। अब यहाँ पर पॉइंट हमें जो दिए हुए वो दिए हुए 0 और 1, क्या पॉइंट दिए हुए 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यू y minus y1 की वैल्यू 0, m x की वैल्यू हमारे पास ये x ही और x1 की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, और m क्या हमारे पास स्लोप था जिसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y minus 1। अब ये हमारी बात कर रहा है x एक्सिस पर, किस पे बात कर रहा है x एक्सिस पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं एट x एक्सिस जो पॉइंट होगा y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी, तो ये 0 minus 1 इक्वल टू 2x रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1/2। तो हमारे पास ये पॉइंट इसमें पूछा था कि वक्रता के लक्ष्य पे कितना होगा, तो ये -1/2 और 1 निकल के आ जाएंगे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये भी पंचायत ऑफिसर में हमारे पास पूछा गया था, और ये सेम क्वेश्चन 2018 के हरियाणा पुलिस एसआई में भी रिपीट हुआ था। तो देख लो भाई 2017 का क्वेश्चन 2018 में सेम रिपीटेड एज इट इज कॉपी पेस्ट करके बना दिया। तो ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन इस सेशन के अंदर मैंने आज कराए हैं इनमें से प्रोबेबली मोस्टली चांस है कि वो रिपीट होंगे ही होंगे। तो ध्यान रखना इन टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से देखने पूरी वीडियो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक प्लेट पर 2 भिन्न अंक है, अंक मान लेते हम 0 से लेकर 9 डिजिट मान लेते हैं, तो कुल अंक कितने हो गए हमारे पास
10 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 10। इसमें दो भिन्न अंक आते हैं तो इसको लिखने के तरीके क्या हो जाएंगे? 10p2 हो जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कितना आ गया हमारे पास? 10 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कटेगा तो ये वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास? 90। अब आगे क्या कह रहा है कि बाद भी हमारे पास क्या है? 3 अंक आते हैं। 3 क्या है? डिफरेंट नंबर आते हैं। तो जो कुल ये 10 अंक थे इनमें से भी हम क्या भाई 3 डिफरेंट अंक और निकाल लेंगे। तो इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये भी हम देख लेंगे। तो 10 फैक्टोरियल नीचे 7 फैक्टोरियल तो वैल्यू आ जाएगी 10 गुना के 9 गुना के 8 गुना के 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। ये वैल्यू कट गई तो 9 72 72 देंगे कितने हो गए? 720। तो हमें पास जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे, रिक्वायर्ड नंबर जिनसे कि क्या लाइसेंस प्लेट बन सकती है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 90 गुना के 720 इक्वल टू कितना आ जाएंगे? डबल जीरो आ गए। 9 दूनी 18 हासिल 1 9 7 63 और 1 64। तो कितने तरीके से प्लेट नंबर बनाई जा सकती है लाइसेंस के? 64,800 तरीके से। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये भी पंचायत ऑफिसर में आया हुआ था। ये सेम टू सेम हरियाणा पुलिस एसआई में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो क्वेश्चन है 2017 से 16 से लेके 17 18 में जो पूछे गए हैं वो सेम रिपीटेड हुए हमारे एडवांस मैथ के। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलना, ये इनमें से भी क्या रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है x प्लस a की पावर यहाँ पर 91 है और x माइनस a की पावर 51 है। अब अगर ये वैल्यू क्या हो हमारे पास ऑड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो निकल के आती है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो वो क्या हो जाएगी n प्लस 1/2 निकल के आ जाती है। अगर यही हमारे पास क्या हो इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स बचती है हमारे पास n/2। ठीक है, और प्लस में हम एक ऐड और कर देते हैं, प्लस में एक। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास 51 है, 51 में हम एक ऐड और कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी 52/2। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो कितनी बचेंगी हमारे पास 26 बचेंगी। कितनी बचेंगी भाई 26 बचेंगी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन के बेस पे हमारा क्या एसएससी जेईई में जो पेपर हुए थे उनमें भी पूछा गया था। तो इसी का कांसेप्ट हम देखेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी कांसेप्ट पर। अब ये p की पावर x है, q की पावर y है और r की पावर z है। ये सारे के सारे इक्वल है तो हम क्या मान लेते हैं भाई, ये कोई वैल्यू k कांस्टेंट k पर मान ली तो p की पावर x इक्वल टू अगर k मानते हैं तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा k की पावर 1/x। सिमिलरली हम q की अगर मानते हैं तो ये k की पावर क्या हो जाएगी 1/y हो जाएगी और r की वैल्यू क्या हो जाएगी k की पावर 1/z हो जाएगी। ठीक है, तो p अगर हमारे पास x पे था तो ये 1/x हो गया, ऐसे पावर y है तो k पे जाके 1/y हो जाएगी और r पे जाके 1/z हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था q/p इक्वल टू r/q है। कितना है r/q। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आई हमारे पास q² इक्वल टू pr, क्रॉस मल्टीप्लाई करें q² इक्वल टू pr। q की वैल्यू क्या थी मेरे पास k, तो k की पावर क्या हो जाएगी 2y, भाई 2y के साथ से गुना करेंगे तो 2y बन गई। p और r आपस में गुना हो जाएगी तो k की पावर 1/x और 1/y, क्योंकि जब ये दोनों आपस में गुना होंगे तो ये क्या है जुड़ जाएंगे तो 1/x 1/y। k अगर इक्वल है आपस में तो इनकी पावर से जब वो भी इक्वल होंगी तो 2/y इक्वल टू होगा 1/x और 1/y। ये k की पावर में q में देख लेना 1/y, r की वैल्यू पे z है, r की वैल्यू पे z है, ये ध्यान रखना ये z है। अब देखो इसका हम क्या एलसीएम ले लेते हैं तो एक ऊपर वैल्यू बन गई x प्लस जेड या z प्लस x और नीचे ये xz इक्वल टू 2y। तो देखो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था 2z x प्लस z। तो ये रिलेशन देखो 2z इस x को मैं इधर ले जाऊंगा तो 2 को इधर के साथ रिप्लेस कर दूंगा। देखो यहाँ पर समझो 2y 2/y x प्लस z और ये xz।
अब मैंने क्या करा, क्वेश्चन में मुझे पूछा था 2z x प्लस जेड, तो ये x को मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, तो ऊपर तो आ गया x, नीचे y, ऊपर बच गया x प्लस जेड और यहाँ गया 2z। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यही तो वैल्यू मुझे पूछी गई थी 2z x प्लस जेड, ये इसका क्या है, रिवर्स है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, रिवर्स हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास y ऊपर और x नीचे, तो ये किसके इक्वल आ गया, y बटे x के, किसके इक्वल आ जाएगा, y बटे x। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है a इक्वल टू √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, और इधर b की वैल्यू दी हुई है √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो क्वेश्चन में इस की वैल्यू हमें पूछी हुई है क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो √3 माइनस 1 सॉरी प्लस और √3 प्लस 1, नीचे डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, तो ऊपर बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a का 2 माइनस b का 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी नीचे 2, भाई 3 माइनस 1 करके तो 2 आ जाएगा, इसको हम खोलेंगे तो आ जाएगा 3 जमा 1 और प्लस में 2√3 बटे में 2, इसको हम लिखेंगे तो 2 जमा के 2√3 और नीचे 2, 2 से ये 2 कट गया, ये कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 जमा √3। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं b को, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस √3। तो हमारे पास देखो ये तो हमने सॉल्व करके देख लिया, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, फाइनल हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इनका यूज करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आफ्टर सिंपलीफिकेशन आई 2 प्लस √3 और b की वैल्यू आई 2 माइनस √3। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस में b स्क्वायर, इस टाइप के जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पर प्लस का लेके आना, तो इसमें जब हम खोलते हैं तो प्लस का 2ab आता है हमारे पास, कैसा आता है भाई, प्लस का 2ab। अगर इसमें से मैं माइनस का ab कर दूं तो ये प्लस का ab बच जाएगा मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर a स्क्वायर सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो माइनस का 2ab है, तो इसमें मुझे क्या है, प्लस का ab करना पड़ेगा, तो ये माइनस का ab बच जाएगा। अब a प्लस b अगर मैं करूं, यहाँ पर मुझे इनकी तो वैल्यू चाहिए a b और a प्लस b, तो a मेरे पास ये रहा और b की वैल्यू ये रही, तो a प्लस b करते हैं, तो √3 से √3 कट गया, तो a प्लस b की तो वैल्यू आ गई 4, और जब मैंने a b की गुना करी a प्लस b और ये 2 माइनस √3, ठीक है, तो a और b की गुना करी तो a जमा b a घटा b, तो a का स्क्वायर कितना बन गया, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर √3 का कम होता है 3, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1 निकल के आई। ये वैल्यू मेरे पास आई है निकल के, यहाँ पर रख दो बस, तो a प्लस b मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस ab की वैल्यू 1 है, a माइनस b अगर जब हम करते हैं, क्या करा हमने, a माइनस b, अब यहाँ पर a माइनस b करते हैं, तो देखो 2√3 माइनस a माइनस, तो ये क्या होंगे 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का √3 बन जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√3। तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस प्लस के लिए 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15/13, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 29 को करने से पहले देखिए थ्योरम होती है x की पावर n, a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a। तो ये हमारे पास इस थ्योरम का हम यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर हमें कोई भी टर्म संख्या दी गई है x की पावर n माइनस a की पावर n की टर्म्स में, तो वो हमेशा x माइनस a से क्या होगा, वो डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन में यही तो हमसे पूछा 30 की पावर 75 माइनस 1 किससे डिवाइड होगा, तो इसको मैं 1 की पावर 75 भी लिख सकता हूँ, तो ये डिविजिबल होगा किससे, 30 माइनस 1, इस वाले रिजल्ट का अगर हम यूज करते हैं तो 30 माइनस 1 हम जब लिखेंगे नीचे, तो ये कितने से डिविजिबल होगा, हमेशा 29 से डिविजिबल होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है
रूट 2 cos x माइनस 1 cot x माइनस 1 एट x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 और k की वैल्यू x इक्वल टू पाई बाय 4 पे है। तो ये अगर कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में की बात ये दे दिया गया है कि कंटिन्यूअस है, हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है नहीं। तो कह रहा है कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम जब इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो देखिए पाई बाय 4 लगा देते हैं, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। अब हम क्या कर देते हैं इसमें अप्लाई बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास रूट 2 cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के sin x और माइनस 1 का 0 बन जाएगा। अपॉन में cot x का क्या होता है माइनस के cos x स्क्वायर x और यहाँ पर लगा देंगे हम लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। अब हम लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि हम अगर इस कंडीशन को मानते तब हम पाई बाय 4 नहीं रखते, लेकिन अब हमने इसको क्या डिफरेंशिएशन कर दिया है तो इट मींस हम x की वैल्यू पाई बाय 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जब फर्दर सॉल्व करता हूँ तो रूट माइनस के 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, रूट 2 sin पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 का मतलब कितना 45, ये वैल्यू कितनी होती है 1 बाय रूट 2 cos x स्क्वायर, मतलब sin 45 पे वैल्यू कितनी होगी भाई हमारे पास 1 बाय रूट 2। ठीक है, अब cos x 45 पे जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट से ये कट गया तो ऊपर 1 और ये वैल्यू स्क्वायर से कट जाएगी तो 1 बाय 2। अब हमारे पास पता है क्वेश्चन में ये क्या कंटिन्यूअस है, तो इट मींस ये k की वैल्यू पाई बाय 4 पे भी आ रही है और ये इक्वल टू किसके मान के चल रहे थे पूरा k के है। भाई k क्या है जब x इक्वल टू किस पे है पाई बाय 4 पे, तो हमने लिमिट रख के देख ली तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 निकल कर आ जाएगी। अब देखिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसमें 2-4 क्वेश्चन और बच गए, वो इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए थोड़ी ज्यादा लेंथ वीडियो ना बन जाए तो इसलिए मैं क्या इसको छोड़वा रहा हूँ, वो आप खुद कर लेना क्वेश्चंस को। इस वाले क्वेश्चन को देख लो, ये हमें दे रखा 1305 और 4665 और 6905। ये एंड क्या है कोई नंबर है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, अगर हम जब इनसे डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल रिमाइंडर देते हैं। तो पूछा है जो वो संख्या होगी जो ये एंड थी सबसे बड़ी से बड़ी, उनके अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो उनका जोड़ क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्या बड़ी से बड़ी संख्या इसमें पूछी, तो हमें क्लियरली पता लग गया कि इसमें क्या पूछा गया है एचसीएफ पूछा गया है। तो इनमें से माइनस कर लो पहले 4 6 6 5 में से पहले 1305 घटा दो, तो यहाँ से एक टर्म निकल के आ जाएगी हमारे पास एक संख्या 0 6 3 और ये आ गया भाई 3 3360। एक बार इन बड़ी में से छोटी माइनस करके देख लो 4905 और 4665, तो यहाँ से आ गया 0 और भाई 10 में से 6 गए तो ये 4, 8 में से गए 2 और ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 2 2240। अब इनका हम आपस में क्या निकाल देते हैं एचसीएफ निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। तो देखो 2240 को टेढ़ी भाग दे देते हैं 3360 से, तो ये एक बार गया तो ये आ गया 2240, 0 2 1 1, फिर टेढ़ी भाग चलेंगे तो ये 2240 आ गया इधर, तो ये हमने देखा 2 से कट लिया पूरा पूरा 2240। तो वो जो अविष्ट संख्या होगी, जो हमारे पास अविष्ट संख्या बनी वो क्या बनी हमारे पास 1120, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनसे क्या डिवाइड देने पर इक्वल क्या करेगी शेष देगी। तो अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि ये बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास निकल के आई उसके अंकों का योग क्या होगा, तो 1120 को जोड़ दो 1 जमा 1 जमा 2 जमा 0, तो इसके अंकों का योग कितना बन गया हमारे पास 4, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेशन जो मैंने आज कराया है पसंद आया होगा। इसमें 3-4 क्वेश्चंस मैंने छुड़वा दिए हैं, वो आप खुद कर लेना, उनके जो पीडीएफ फाइल में मैं आंसर पिन करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे जुड़ सकते हो AR क्लासेस पीडीएफ पर, वहां पर ये पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल है 35 से 36 क्वेश्चंस की, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।